क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सबको बेटा कमेंट में देंगे, ठीक है। दीपान बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन, आपने एवरीवन में आंसर दिया है बेटा, प्राइवेटली दीजिएगा नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। अनुजीत बेटा आपका आंसर और आदित्य का आंसर एक ही आ रहा है, ठीक है। चलिए, चर्चिल बेटा आपने भी वही बता रखा है जो आदित्य और अनुजीत ने बताया है। इसको ना गौतम दा थोड़ा सामने ले जाइएगा नेक्स्ट टाइम, दूर से दिख नहीं रहा पूरा एकदम। चलिए बेटा, तो फर्स्ट वाला जो है अपना नंबर ऑफ लोन पेयर जेनॉन में पूछा है। जेनॉन में लोन पेयर, XCF2 में लोन पेयर, XCF4 में और XCF6 में। बेटा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, जेनॉन में सिंपल सा है बेटा। सॉरी, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ जेनॉन इन दीज थ्री कंपाउंड में लोन पेयर पूछा है बेटा। सबसे पहले XCF2 बेटा, अब इसको हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे बेटा, अपने को पता है 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, तो 8 में से 2 चला गया, 6 इलेक्ट्रॉन विल बी इन लोन पेयर, दैट मीन्स 3 पेयर, दैट मीन्स 3 पेयर। XCF4 बेटा, XCF4 में बेटा आपके पास 4 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे ही रहने वाला है, मतलब 2 लोन पेयर। ये आपका लोन पेयर लिख रहा हूं, और ये भी अपना लोन पेयर है। XCF6 बेटा, यहाँ पे अपना बेटा 6 है, सॉरी 6 बॉन्ड पेयर होगा और 1 लोन पेयर होगा, तो आंसर विल बी 3 2 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, आदित्य आपका आंसर सही था, अनुजीत दीपान्विता बेटा सबका आंसर सही है। सुजल बेटा आपका सेकंड ऑप्शन नहीं होना था बेटा। सर गलती से कर लीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए। अनुजीत आप इसका आंसर दे रहे, सेकंड वाले का आंसर दिए ना। अनुजीत बेटा आपका आंसर गलत है बेटा। इस क्वेश्चन का वो बेटा लास्ट क्लास में ही कल ही कराए थे ये सारा क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन कल डिस्कस हुआ था। सुबैन बेटा आपका सही है, परफेक्ट बेटा। सर कल मैं क्लास नहीं कर पाया, उसीलिए सर मिस हो गया इसीलिए। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बेटा। सर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। बेटा ना आप ना व्हाट्सएप में ग्रुप में डालिए बेटा, क्लास में तो बोलने से नहीं होगा ना, आप ग्रुप में डालिए बेटा, मैं वहाँ रिस्पॉन्ड कर दूंगा कि करना है अपलोड, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ग्रुप में सर डाल दीजिए। फॉर्मल चार्ज वाला तो रिकॉर्ड ही नहीं है। कल वाला क्लास रिकॉर्ड नहीं हुआ आधा था। हुआ था आधा नहीं हुआ था, सही बोले, तो आधा ही तो अपलोड होगा ना बेटा जो हुआ है। ठीक है बेटा, ऋतिक बेटा आपका गलत है बेटा। चलिए, सबसे पहले बेटा सेकंड वाला ऑप्शन ही करते हैं, बहुत लोग सेकंड वाला आंसर दे रहे हैं। चलिए H2O बेटा, H2O में बेटा ऑक्सीजन का कुछ इस तरीके से रहता है। क्या आएगा H2O का बेटा, H2O का बेटा sp3 आता है। अब बेटा H3O प्लस कैसे बनेगा, H3O प्लस तब बनेगा बेटा जब ये वाला H प्लस ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो देखो H3O प्लस कैसे बनता है, H3O प्लस बेटा इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पर एक लोन पेयर रहेगा। अब आप मुझे ये बताइए बेटा, यहाँ पर sp3 है तो यहाँ पे आएगा बेटा एक मिनट,
यहाँ पे आएगा ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये लोन पेयर। तो मीन्स बेटा 3 सिग्मा 1 लोन पेयर, दैट मीन्स sp3। तो बेटा यहाँ भी sp3 है, यहाँ भी sp3 है, मतलब ये वाला सही आंसर नहीं होगा तो ये वाला सही आंसर नहीं होगा। अब बेटा NH3 में भी sp3 होगा, NH4 प्लस में भी sp3 होगा बेटा, NH3 में भी sp3 है बेटा। याद रखिए बेटा NH3 में क्या हो रहा है, NH3 में बेटा ऐसे वाले क्वेश्चन लास्ट टाइम डिस्कस हो रहे बेटा। ये अपना लोन पेयर है, NH4 में क्या होगा, ये लोन पेयर इसको चला जाएगा। तो बेटा यहाँ पर जो लोन पेयर है वो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर गया। तो बेटा जब लोन पेयर सिग्मा में कन्वर्ट कर जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है। देखो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डोनर एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक्सेप्टर एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है। ये ऑब्जर्वेशन है कि मतलब क्या कि hybridization of donor atom do not change। कौन चेंज करता है बेटा, किसका चेंज करता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम चेंजेस, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम चेंजेस। क्यों बेटा, देखो डोनर एटम करता क्या है, लोन पेयर को सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट था, सिग्मा बॉन्ड भी हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है। तो बेटा कोऑर्डिनेशन याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डोनर एटम डू नॉट चेंज, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डोनर एटम डू नॉट चेंज, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम विल चेंज। ठीक है चलिए, तो वापस जाते हैं बेटा। यहाँ बेटा एल्यूमिनियम H3 है बेटा, AlH3 है। चलिए AlH3 बेटा, AlH3 में बेटा इस तरीके से रहेगा। लास्ट क्लास में AlCl3 से करवाए थे ये क्वेश्चन। यहाँ बेटा आपका H माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा बेटा, H माइनस अपना इसको देगा, तो ये बनेगा बेटा Al, ये बनेगा बेटा। यहाँ ये sp2 था बेटा, यहाँ ये sp2 था, यहाँ ये sp3 बन जाएगा। क्लियर है। तो कोऑर्डिनेशन का बेटा एक्सेप्टर एटम का चेंज हुआ, एल्यूमिनियम यहाँ एक्सेप्टर एटम था। ठीक है ऋतिक बेटा, 4 नहीं आएगा, ठीक है चलिए। तो आंसर विल बी ओनली 1। चलिए सर एक बार AlH4+ का डायग्राम दिखा दीजिए ना फिर से, एल H4+ वाला। बनाइए। आप एक्सप्लेन कर दे या आप बनाने के लिए बोल रहे हैं। सर कॉपी करना था, हो गया। अच्छा कॉपी करना, ठीक है कीजिए। हो गया सर कॉपी। ठीक है, AlH4 में बेटा H माइनस विल बी डोनर एटम। दिख नहीं रहा ना थोड़ा, अब दिखेगा। बॉन्ड एंगल ऑफ 109.28 मतलब 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है बेटा। देखो एंगल को, अच्छा ये तो पता ही आप लोगों को, छोड़ो मुझे क्या बताना। एंगल को बेटा पता ना, डिग्री और मिनट में डिवाइड किया गया है। तो आपको 109.5 डिग्री बोलिए, 109 डिग्री 28 मिनट बोलिए, दोनों बराबर है। इसमें है बेटा ये एंगल। दीपान बेटा बेटा नहीं, आंसर सही नहीं है। अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा,
अप्रोक्सीमेटली 107 होता है। वाटर का कितना होता है? 104.5 होता है, डिग्री होता है, या 104 डिग्री 30 मिनट्स होता है। CH3 प्लस का कितना होता है? संपूर्णा बेटा आपका भी आंसर सही नहीं है। सुबैन बेटा आपका भी सही नहीं है। ऋतिक बेटा आपका सही है। साग्निक बेटा आपका भी सही नहीं है। आदित्य बेटा आपका भी गलत है। सौहार्द बेटा आपका सही है। बेटा CH3 प्लस, बेटा CH3 प्लस का हमेशा ये आएगा, क्या आएगा कोई बताएगा? CH3 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन कार्बन प्लस का बेटा हमेशा एक वेकेंट ऑर्बिटल आता है, एंड दिस इज sp2 एंड दिस इज 120 डिग्री। हाँ तो अब तो एक ही आंसर बता बेटा NH4 प्लस। अब आप सोचेंगे NH3 का 107 था, NH4 प्लस का बेटा 109 कैसे हो गया? बेटा देखो कैसे होता है, समझाते हैं आपको। अमोनिया का बेटा 107 क्यों हुआ था? अमोनिया का 107 इसलिए हुआ था बेटा, ये लोन पेयर था। तो ये लोन पेयर ने क्या किया बेटा? इसको पुश किया, इसको पुश किया, तो ये क्या हुआ बेटा? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बेटा ये दोनों आपस में चिपक क्यों नहीं गए बेटा? दोनों एकदम छोटे क्यों नहीं हो गए? क्योंकि आपस में भी इनका रिपल्शन है, इनका आपस में भी रिपल्शन होता है, सच दैट एक फाइनली ये लोग एक ऐसा सिचुएशन पे आ गए, फाइनली ये लोग ऐसे सिचुएशन पे आ गए कि इनका एंगल 107 हो गया। बेटा अगर ये रिपल्शन और ये रिपल्शन इक्वल होगा, ये रिपल्शन बेटा ज्यादा होता है, समझिए बात को, ये रिपल्शन बेटा ज्यादा है और ये रिपल्शन थोड़ा कम है, ठीक है? दिस रिपल्शन इज मोर एंड दिस रिपल्शन इज लेस। बेटा मीथेन में क्या हुआ था? मीथेन में 109 आया था। क्यों आया था 109 बेटा? मीथेन में 109 इसलिए आया था, रिपल्शन फ्रॉम ऑल डायरेक्शन सेम आया था। यहां पर जो रिपल्शन है बेटा, वही रिपल्शन यहां पर है, वही रिपल्शन यहां पर है, और वही रिपल्शन यहां पर है। तो याद रखिएगा बेटा 109.28 या 109.5 डिग्री कब आएगा? ऑल रिपल्शन शुड बी इक्वल। अब देखो NH4 प्लस बेटा, NH4 प्लस का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। देखो बेटा ऑल रिपल्शंस आर इक्वल, यहां पर जो रिपल्शन है वही रिपल्शन यहां पर है, तो इसलिए बेटा दिस इज 109 डिग्री 28 मिनट और 109.5 डिग्री अप्रॉक्स हो जाता है। 28 मिनट था ना उसको। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। किसी को डाउट सर इसमें? हाँ पूछिए बेटा। सर मीथेन में भी तो 109.5 होता है। बिल्कुल, मीथेन में भी तो होगा बेटा 109 बोले तो अभी। तो ऑप्शन में तो मीथेन नहीं है ना अपना। देखो sp3 बेटा रेगुलर स्ट्रक्चर, मतलब सब तरफ सब कुछ बराबर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। sp3 होता है सिमेट्रिकल में तो 109.28 आएगा। और बताया था ना, यहां से मैंने बताया था 107 हुआ है, क्यों? ये नीचे ये थोड़ा लोन पेयर रिपेल करता है। क्लियर है बेटा सबको? थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट।
अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए। ठीक है, ऑप्शन परफेक्ट बेटा। किसका किसका सही है? संपूर्णा, अनुजीत सही है, सुभायन आपका बेटा सही है। ऋतिक बेटा आपका भी सही है। समझिए बात को बेटा, ये अपना HCO माइनस है, C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये H बेटा। अच्छा ये गलत बन गया ना, ठीक है बेटा, ये अपना एक स्ट्रक्चर है, इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखो बेटा, इस स्ट्रक्चर में ये सिंगल है, ये डबल हो गया। तो बेटा हम लोग को मालूम है, आदित्य बेटा आपने क्या आंसर दिया है? दोबारा आंसर दीजिएगा बेटा, आपका आंसर ऊपर चला गया लगता है। देखो बेटा, यहाँ पर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर एक्चुअल मॉलिक्यूल किसमें स्ट्रक्चर है बेटा? एक्चुअली मॉलिक्यूल नाइदर एग्जिस्ट इन दिस स्ट्रक्चर और इन दिस स्ट्रक्चर। द एक्चुअल मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट इन अ स्ट्रक्चर विच इज मिक्सचर ऑफ बोथ द स्ट्रक्चर ना। ये डबल, ये सिंगल, तो ये भी पार्शियली डबल बेटा, और ये भी पार्शियली डबल। यहाँ आएगा डेल्टा माइनस, यहाँ आएगा डेल्टा माइनस। Now this molecule actually exists in this structure which is a partial double bond, and in this resonance hybrid this bond length and this bond length are equal. So molecule will exist in this structure where they both have equal bond length. So the answer will be this. सही आदित्य बेटा आपका भी। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और हाइब्रिड बेटा आपका जो है रेजोनेंस हाइब्रिड, उसके अकॉर्डिंग बेटा दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम आएगा। समझ में आया बेटा? बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये पहले कभी कराए नहीं थे शायद। नेक्स्ट, अच्छा नंबर 5 पहले कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इन द मॉलिक्यूल? Which of the following has the smallest bond angle in the molecule? Which of the following has the smallest bond angle in the molecule?
संपूर्ण बेटा आपने जो आंसर दिया वो दिया, जरा बताएं। संपूर्ण बेटा आपने जो आंसर दिया है वो सही आंसर दिया है, बट क्यों दिया है बताएंगे बेटा? हाँ बेटा आदित्य बेटा, क्यों आएगा आपका आंसर वो? सर क्योंकि लोन पेयर ज्यादा है तो लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन करेगा, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एंगल। लोन पेयर ज्यादा है तो बेटा H2O में भी लोन पेयर तो वही है। चलिए बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। हम्म, देखिए बेटा SO2 का तो सिंपल सा है, बेटा इसका बॉन्ड एंगल आइडियल केस में 120 डिग्री होता है, बट क्योंकि एक लोन पेयर आया है तो दिस विल बी स्लाइटली लेस देन 120 डिग्री, दिस विल बी स्लाइटली लेस देन 120 डिग्री। वाटर का तो अपने को याद हो गया अब कि यहाँ दो लोन पेयर होते हैं तो इसका बॉन्ड एंगल 104 होता है, 0.5 होता है, ठीक है। अमोनिया का भी हम लोगों ने याद कर लिया है, अमोनिया का 107 होता है, आइडियल केस में 107 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। आइडियल केस में बेटा इन दोनों को 109 होना था, इसको भी 109 और इसको भी 109 होता, बट ड्यू टू टू लोन पेयर दिस हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू 104 एंड ड्यू टू वन लोन पेयर दिस हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू 107। अब ध्यान से सोचिए बेटा H2S का क्या होगा? सल्फर और यहां पर भी लोन पेयर। बेटा सल्फर जो है ना ऑक्सीजन का भाई है, क्यों? ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2O हाइब्रिडाइजेशन ऑफ H2S सिमिलर आएगा। इसका भी sp3 आएगा बेटा, जैसे पानी का sp3 आया था वैसे इसका भी sp3 आया। हाँ बेटा संपूर्ण बताइए आंसर क्या था, क्यों दिए थे बेटा आप? H2S बेटा सही आंसर है, बट क्यों आंसर सही है ये मैं पूछ रहा हूँ। ये भी तो बेटा sp3 है, ये भी तो sp3 है। दोनों में दो दो लोन पेयर है। ठीक है कोई बात नहीं। आवाज नहीं आ रही है संपूर्ण बेटा, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए बेटा टॉपिक लिखेंगे बेटा, इसमें एक्सप्लेन करना है मुझे, क्या एक्सप्लेन करना है बता रहा हूँ। देखो थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा ऑड लगेगा आपको सुन के, बट बेटा हाइब्रिडाइजेशन जो है ना वो बेटा बहुत काम का अपने नहीं आएगा, सेकंड पीरियड में काम का है, थर्ड पीरियड में काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर H2S की बात करते हैं, एक है H2O, फिर है H2SE, फिर है H2TE। पीरियोडिक टेबल पता होगा तो समझ में आ रहा होगा, मैं ऑक्सीजन फैमिली लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फिर है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ इनके लिए काम करता है, मतलब जो सेकंड पीरियड में उनके लिए काम करता है, इन लोगों के लिए हाइब्रिडाइजेशन बहुत काम नहीं करता है।
इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना बेटा, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो लिख लीजिए बेटा, क्या लिखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन। लिखिए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर सेकेंड पीरियड एटम। Hybridization takes place for second period atom. But for third period, but for third and higher period, but for third and higher period, hybridization is insignificant. Hybridization insignificant. Hybridization is insignificant. थर्ड पीरियड के लिए बेटा हाइब्रिडाइजेशन इनसिग्निफिकेंट, फोर्थ पीरियड के लिए भी इनसिग्निफिकेंट, फिफ्थ के लिए भी इनसिग्निफिकेंट, सिक्स्थ के लिए भी इनसिग्निफिकेंट। मतलब हाइब्रिडाइजेशन में बेटा ऑक्सीजन हाइब्रिडाइज होता है, कहा जाएगा सल्फर हाइब्रिडाइज करता है तो इनसिग्निफिकेंट करता है, बहुत काम का नहीं है। सेलेनियम भी बेटा हाइब्रिडाइजेशन बहुत काम का नहीं होता उसमें, बस थोड़ा बहुत होता है। टेलुरियम में और कम होता है। मींस as we go down the group for hybridization of central atom decreases. As we go down the group, tendency for hybridization of central atom decreases. Clear है बेटा? As we go down the group, tendency for hybridization of central atom decreases. बेटा आप मुझे ये बताइए, जब नीचे चले जाएंगे तो सल्फर में बेटा कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड बनाने के लिए? तो सल्फर में बेटा आपका बॉन्ड बनाने के लिए this is not a hybridized orbital, this is almost pure p orbital. Now what is the angle between two p orbital? Angle between two p orbital is 90 degree. Since H2S में सल्फर बेटा हाइब्रिडाइज नहीं कर रहा है, कर भी रहा है तो बहुत कम कर रहा है, so the bond angle in H2S will be close to 90 degree. Bond angle in H2S will be close to 90 degree. कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 95 डिग्री आएगा। तो ये बेटा अप्रोक्सीमेटली 95 हो जाता है, ये अप्रोक्सीमेटली 92 डिग्री हो जाता है, ये 90.5 डिग्री हो जाता है, अप्रोक्स है। ठीक है, तो आप देखो जैसे जैसे नीचे गए तो बॉन्ड एंगल सीधा 90 डिग्री चला गया। कहा 109 वगैरह चल रहा था, अचानक से 90 डिग्री आ गया। क्यों? दे आर नॉट हाइब्रिडाइजिंग, ऑलमोस्ट प्योर p ऑर्बिटल इज पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए। ये देखिए, सर दिख नहीं रहा है, क्या बेटा? सर दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं। हाँ हाँ कर रहे, एक मिनट।
व्हाट्सअप किया है, दो दो लोग कैसे हो गए देखिए। क्या चला गया वो? अच्छा ठीक है। सेकंड ऑप्शन नंबर 6 का, the pair of species having identical shape for molecules of both species। सही है बेटा। आदित्य बेटा आपका सही है, सुबैन बेटा आपका भी सही है, तमन्ना बेटा आपका भी सही है। सही है आयुषी बेटा। देखो हम लोग CF4 तो बेटा जानते हैं, CF4 में तो दिमाग नहीं लगाना है। CF4 में बेटा sp3 आएगा, और बेटा ये एग्जैक्ट 109.28 मिनट आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट आएगा। SF4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? SF4 में एक लोन पेयर रह गया ना, तो ये आपका 3 हो गया, तो SF4 आपका आंसर नहीं होगा। अच्छा ये भूल जाते हैं ना, यहाँ पीछे नहीं लिखना है। तमन्ना बेटा हाँ सही बता रहे हैं आप, ठीक है चलिए देखिए। XCF2 बेटा ऐसा कुछ है, देखो अब पूरा करके नहीं दिखाएंगे बेटा, इतना अब आप लोग को प्रैक्टिस हो गया होगा। दिस इज XCF2। ये क्या है बेटा? भले ही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, बट क्वेश्चन देखिए क्या मांगा है, शेप मांगा है, तो इसका शेप है बेटा लीनियर। कार्बन डाइऑक्साइड ये तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या आएगा? sp आएगा, sp तो लीनियर ही होता है। तो आंसर इज सेकंड ऑप्शन, बोथ ऑफ देम आर लीनियर। चलिए ठीक है, नंबर 7 बनाइए। तमन्ना बेटा नंबर 7 का आप बता रहे हैं, सही है तमन्ना बेटा, परफेक्ट। दीपान बेटा बेटा आपका भी सही है। सही है आदित्य बेटा, सुष्मिता बेटा आपका भी सही है। चलिए देखते हैं। 90 डिग्री बेटा, तो 90 डिग्री बेटा सबसे ज्यादा किस में आएगा बेटा? इसमें आएगा ना, sp3d2 में आएगा, बहुत सारे 90 डिग्री होंगे। देखो कुछ नया ट्राई करते हैं इसमें, शायद हो जाए। हाँ हो गया।
ये आया बेटा आपका ऑक्टाहेड्रल। कितने सारे 90 डिग्री है पता है? कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा? हाउ मेनी 90 डिग्री? ये तो है कि सबसे ज्यादा 90 डिग्री यहीं पे बेटा, कैलकुलेट करने बोल दिया था कितने होंगे। ट्वेल्व। दीपान्विता बेटा, आदित्य बेटा 3 कहाँ से होगा बेटा? तो मतलब बेटा 6 तो नहीं होगा, 6 से बहुत ज्यादा होंगे। सुस्मिता बेटा मे बी 10। पीएनसी हो गया है ना, कोई दिमाग लगाइए पीएनसी का। देखो मेरे हिसाब से क्या होगा, 6 × 4/2 होगा, 12 आएगा। परफेक्ट दीपान बेटा। बेटा इस वाले को देख बेटा, कितना 90 डिग्री बना रहा है? ए ने बेटा 490 डिग्री बनाए, 1 2 3 4 बनाया। तो ए इज मेकिंग 490 डिग्री, तो 490 डिग्री। बेटा यहाँ पर बी है, ये कितने 90 डिग्री बनाएगा बेटा? ये भी 4 बनाएगा। किसके? इससे 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 इससे, सिर्फ इससे नहीं बनाएगा। ये बी इससे नहीं बनाएगा, ए इससे 90 डिग्री नहीं बनाएगा। फिर यहाँ सी है बेटा, ये कितने 90 डिग्री बनाएगा? ये भी 4 बनाएगा। यहाँ डी है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। तो कितने लोग करके बनाए बेटा? दे आर 6 पीपल हु आर मेकिंग 90 डिग्री, 490 डिग्री। बट आप देखो, आप डबल काउंटिंग की हो। कैसे? जब ए के आपने 4 काउंट किए थे बेटा, तो ये वाला आपने काउंट किया था। जब ए के आपने 4 काउंट किए थे तो ये वाला आपने काउंट किया। पर जब सी के आपने 4 काउंट किए तो फिर से ये वाला काउंट कर दिया आपने। तो आपने हर बॉन्ड को 2-2 बार काउंट कर दिया, तो इसीलिए आपने बाय 2 कर दिया। तो ये 12 आएगा। देखो ये मैथ्स वाली प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आना होगा यहाँ पर। नहीं नहीं, एक मिनट। हम्म, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। देखिए अभी जस्ट ये वाला क्वेश्चन डिस्कस हुआ था ना, नंबर 8। सही से बताइए बेटा इसका। हाँ देते बेटा, क्वेश्चन पूछिए। पूछिए बेटा, म्यूट तो अनम्यूट तो किया हुआ है। अच्छा नहीं नहीं, हाँ पूछिए बेटा, अनम्यूट कर सकते हैं आप। सर एक बार DSP-3 बता दीजिए ना क्या होता है। बेटा अभी आपका ना DSP-3 वाला कोई हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल नहीं है। अभी आपका जो भी आएगा बेटा SP3 वाला आएगा। ठीक है, नहीं सर, SP3। पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन में था इसको। सुनिए सुनिए, SP3D वाला मॉलिक्यूल आपके पास आएगा। DSP3 वाला मॉलिक्यूल बेटा आपका क्लास 12th में आएगा। ठीक है, कब आएगा बेटा? जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे। तो अगर अभी DSP3 वाले क्वेश्चंस आएंगे बेटा, तो हम लोग को छोड़ना पड़ेगा, उपाय नहीं है। मान लो कि क्वेश्चन को बेटा वो वाला चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग को मिला के क्वेश्चन पूछेगा तो DSP3 पूछ सकता है। ठीक है, ओके सर। आपका अगर शेप पूछेगा तो दोनों का शेप एक ही होता है। ठीक है, यही आपको ध्यान रखना है। नंबर 8 बेटा,
तमन्ना बेटा आपने नहीं, तमन्ना बेटा गलत है आपका। सुबायन सीख गए बेटा आप, सुबायन सही आंसर है आपका। नहीं ऋतिक बेटा आपका सही नहीं है। सुष्मिता बेटा आपका सही है, संपूर्णा बेटा नहीं। सही है चर्चिल आपका भी। हाँ चर्चिल बेटा आपका भी सही है, दीपान्विता आपका भी सही है। सायनदीप करेक्ट आपका भी, परफेक्ट बेटा। चलिए आदित्य बेटा आपका सही आ रहा है। 4 मॉलिक्यूल है बेटा, चारों के एंगल निकालिए, हो गया। हाँ ऋतिक बेटा आपका सही है। सबसे पहले है बेटा BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये बार बार भूल जाता हूँ। ठीक है, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बेटा ये तो सिंपल सा मालूम है, दिस एंगल इज 120 डिग्री। क्यों बेटा, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, तो दिस इज 120 डिग्री। सेकंड वाला क्या है बेटा, सेकंड वाला है आपका लेट्स से SiH4। बेटा सिलिकॉन कार्बन का भाई है बेटा, सिलिकॉन कार्बन का भाई रहा, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे है, तो ये sp3 है बेटा। और देखो ये रेगुलर sp3 है, तो परफेक्ट 109.5 डिग्री आएगा। तो ये 120, ये 109। फिर है बेटा NH3, अभी किए थे बेटा NH3, अब दोबारा नहीं बनाएंगे, ठीक है, 107 था। फिर बेटा H2S, अभी याद कीजिए बेटा कितना बनाए थे इसका, 95 95। बनाए थे। बहुत बढ़िया, बस हो गया। तो ऑर्डर मालूम चल गया बेटा। हाँ तमन्ना बेटा आपका सही है, ठीक है। समझ में आया बेटा जिनका नहीं बना था। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज रेगुलर टेट्राहेड्रल। रेगुलर टेट्राहेड्रल का मतलब है बेटा 4 बॉन्ड होंगे और लोन पेयर आके कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। रेगुलर टेट्राहेड्रल का मतलब है मीथेन, हमको मीथेन जैसा स्ट्रक्चर चाहिए। समझ में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, मींस स्ट्रक्चर लाइक मीथेन। सोचिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। सही है सुबैन बेटा। आदित्य बेटा आपका भी सही है, परफेक्ट। सही है सुष्मिता आपका भी। देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे सही है संपूर्णा बेटा। देख रहे थे क्वेश्चन धीरे धीरे समझ में आ रहा है। ये देखिए सारा प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है। ऋतिक बेटा आपका भी सही है, चर्चिल करेक्ट है आपका। चलिए सही है, तमन्ना सही है। सागनिक बेटा आंसर दीजिए। अनिकेत बेटा ट्राई कीजिए, ये तो क्लास अटेंड किए थे ना आप। चलिए हम्म।
ये है BF3। अब बोला है BF4 माइनस। BF4 माइनस कैसे बनेगा बेटा, अपने को F माइनस होगा, यहाँ आएगा, ये लोन पेयर इस तरीके से देगा, तो बन जाएगा बोरॉन। ये तीनों फ्लोरीन के बॉन्ड ऊपर चले जाएंगे और फ्लोरीन यहाँ से आएगा। बेटा अब ध्यान से सोचो बेटा, माइनस कहाँ रखेंगे, मैंने एरो हटा दिया है, तो माइनस कहाँ रखेंगे, जल्दी से बताइए बेटा। एरो हटा दिया है, माइनस चार्ज कहाँ पर होगा, सर बोरॉन पे। बोरॉन पे। सही है बेटा। जब ये एरो हटता है बेटा, तो हम लोग चार्ज को जो एक्सेप्ट करता है उसको नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं। सही है दीपान बेटा, बेटा बोरॉन पे आएगा। समझ में आया। तो अब देखो बेटा, ये एग्जैक्टली 109.28 मिनट होगा, 9 डिग्री 28 मिनट एग्जैक्टली होगा, जस्ट लाइक मीथेन। ठीक है, बाकी कोई नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट, फिर से क्वेश्चन लाना होगा, क्वेश्चन है नहीं। ठीक है बेटा, चलिए नंबर 10 ट्राई कीजिए बेटा, इसको आगे पेस्ट कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन बेटा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि एसीटोन, एसिटिक एसिड, एसिटोनाइट्राइल और एसिटामाइड। तो देखो एसीटोन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एसीटोन। ये एसीटोन होता है, ये एसिटिक एसिड होता है। ये एसिटोनाइट्राइल है, ध्यान से देखिएगा। और ये आपका एसिटामाइड है। हम्म, ठीक है। सही है बेटा। दीपान्विता, सुष्मिता, ऋतिक, तमन्ना बेटा आप लोग का सही है। संपूर्णा बेटा सही है। क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसका, जरा बताइए तो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया बेटा। हाँ आदित्य बेटा सही है। एसपी। बहुत बढ़िया बेटा, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ये बेटा sp2 है। क्यों, इसके पास सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा है, ये दूसरा वाला पाई है। ठीक है, सबके पास बेटा वही है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। ठीक है, देखो अभी एसिटोनाइट्राइल आपको मालूम क्यों नहीं था बेटा, अभी ये मालूम चलेगा, ऑर्गेनिक करेंगे तब मालूम चलेगा। ठीक है, ये ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर से आया है। चलिए नेक्स्ट, ये करेंगे बेटा। सर पिछला वाला कॉपी नहीं हुआ सर, स्क्रीनशॉट ले लूंगा, एक बार दिखा दीजिए। हो गया सर।
बेटा ऑप्शन आदित्य बेटा आपका सही लग रहा है मुझे, आयुषी बेटा आपका भी सही लग रहा है, मुझे भी चेक करना होगा। अच्छा ऐसे 10 नहीं, हाँ ठीक है, हाँ चेक हो गया बेटा। सायनदीप सही है, दीपान बेटा आपका सही है, आदित्य बेटा आपका सही है, सुष्मिता बेटा आपका भी सही था, संपूर्णा बेटा सही है आपका भी सही है, चर्चिल परफेक्ट। साग्निक बेटा आंसर दिया कीजिए बेटा, साग्निक आप एकदम नहीं देते। ऋतिक बेटा आप भी नहीं, आप देते हो, रेगुलर हो। साग्निक आप एकदम नहीं देते, आप लगता है वीडियो ऑन करके ना बगल में विंडो को मिनिमाइज कर देते होंगे यार, बगल में कुछ और काम कर रहे होंगे। गलत तो गलत बेटा, प्राइवेट में आंसर दो ना। हाँ तो बेटा आंसर दिया कीजिए ना बेटा। चलिए कोई बात नहीं। SF4 बेटा आंसर देते देते ना बेटा प्रैक्टिस हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे आपका बेटा एक लोन पेयर होगा, दिस विल बी sp3d विथ वन लोन पेयर, दिस विल बी व्हाट बेटा, सीशॉ। ये वाला शेप आना है, ठीक है, ये शेप आएगा और इसका वो आता है TBP। यहाँ एक लोन पेयर है CF4 में बेटा, ये कार्बन का भाई, सॉरी ये खुद कार्बन है और CF4 है बेटा। CF4 मतलब CH4 मतलब जीरो लोन पेयर, जीरो लोन पेयर और sp3। फिर है बेटा XCF4 कैसा आएगा बेटा, इसके पास होंगे, हाँ इसके पास होगा बेटा 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आएगा, तो ये 6 आ जाएगा, तो ये sp3d2 आएगा। अब sp3d2 में बेटा 2 लोन पेयर, sp3d2 सॉरी ये लिखना इधर चला गया ना, अब sp3d2 में बेटा 2 लोन पेयर है, तो बेटा ये आपका शेप कुछ इस तरीके से आएगा। तो क्या शेप है बेटा XCF4 का? जल्दी से कमेंट कीजिए, XCF4 का शेप, XCF4 का शेप क्या आएगा बेटा? आंसर तो बेटा 4 आ गया ना, क्यों? 1 लोन पेयर है यहाँ पे 1 लोन पेयर, यहाँ पे 0 लोन पेयर और यहाँ पे 2 लोन पेयर, तो आंसर तो 4 हो गया। मैं बोला XCF4 का शेप बेटा, आयुषी आदित्य बेटा क्या शेप बता रहे हैं बेटा आप लोग? सुष्मिता बेटा आपका सही है, सुबह नहीं बेटा गलत है आपका शेप। दीपान बेटा बेटा आपने शेप में पूछ रहा हूँ, आप लोग स्ट्रक्चर बता रहे बेटा। दिस इज बेटा स्क्वायर प्लानर होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है बेटा, ऑक्टाहेड्रल सही बता रहे हैं आप लोग, बट ये ज्योमेट्री है। शेप याद कीजिए, लोन पेयर को हटाकर देखने से क्या दिखेगा बेटा? स्क्वायर प्लानर दिखेगा, स्क्वायर प्लानर दिखेगा। याद आया कुछ? हाँ संपूर्ण बेटा सही है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा ये तो हो गया ना, ये क्वेश्चन लेके आते हैं। कीजिए बेटा इसको।
कैल्शियम कार्बाइड, याद रखिएगा, करा दे रहे, ठीक है, हुआ नहीं होगा, फिर भी फिर भी कुछ लोग तो कर जानते होंगे, ट्राई कीजिए। परफेक्ट बेटा, सुबह बेटा बिल्कुल सही है। तमन्ना बेटा आप सही बता रहे हैं, बट सिग्मा और पाई में आंसर देना है। अनिकेत बेटा बिल्कुल सही, परफेक्ट बेटा, सही है संपूर्ण बेटा आपका भी, तमन्ना बेटा आपका भी सही है। तो कैल्शियम कार्बाइड दिखता कैसा है? कैल्शियम कार्बाइड बेटा CaC2 होता है, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बाइड। बेटा कार्बाइड के नाम से ये मार्केट में बिकता है, कहाँ बिकता है बेटा, किस काम के लिए यूज होता है बेटा, ये खास करके फ्रूट राइपन करने के लिए यूज होता है, बनाना को राइपन करने के लिए यही यूज होता है। सारे तरह का फूड बेटा, देखिए बोला था ना कार्बाइड वाला फ्रूट है ये, तो वही है, कैल्शियम कार्बाइड यूज होता है। क्यों यूज होता है बेटा? क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड अपॉन रिएक्शन विथ वाटर, मतलब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, अगर आप मॉइस्चर देंगे ना बेटा, तो कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2 बनाता है ना। व्हाट इज दिस C2H2? दिस इज कॉल्ड इथिलीन गैस, और बायोलॉजी आप लोग पढ़े होंगे बेटा, इथिलीन गैस राइपनिंग एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बेटा आपका वेल्डिंग के लिए भी यूज होता है। सेकंड इसका यूज है बेटा वेल्डिंग के लिए, सेकंड यूज है वेल्डिंग के लिए, याद करो, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च, एक नाम सुने होंगे, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च। एसिटिलीन इज नथिंग बट बेटा अनदर नेम ऑफ इथिलीन, ठीक है, अनदर नेम ऑफ इथिलीन, क्लियर है ये? तब चलो ये तो बाकी चीजें हो गई, अब काम की बात करते हैं, इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ध्यान रखिएगा। इथिलीन का स्ट्रक्चर बेटा ये होता है, या एसिटिलीन का स्ट्रक्चर ये होता है। कैल्शियम कार्बाइड का बेटा ऐसा होगा, Ca2 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन माइनस ऑन दिस एंड माइनस ऑन दिस। बेटा आप वाटर से इसका रिएक्शन कराइएगा ना बेटा, तो वाटर में बेटा बेसिकली आपको ध्यान रखना है H प्लस एंड OH माइनस होता है, पानी में H प्लस और OH माइनस होता है। तो बेटा H प्लस किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा और इसके साथ जाएगा। OH माइनस बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जाएगा और ये बन जाएगा। अब बेटा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, तो कार्बन एटम बेटा मतलब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो इनके बीच में बेटा हम लोग को मालूम है पहला सिग्मा होगा, बाकी दोनों पाई होंगे, तो फर्स्ट इज सिग्मा एंड रेस्ट आर पाई, तो एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा और तीसरा भी बेटा पाई होगा। ऑल किसी भी दो एटम के बीच में बेटा सिग्मा बॉन्ड एक ही होता है, बाकी सारे पाई होते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका ये। देखो इसका बेटा एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन कैल्शियम कार्बाइड, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन कैल्शियम कार्बाइड।
समझिए बात को, आंसर क्या दीजिएगा। इन कैल्शियम कार्बाइड देयर इज आयनिक बॉन्ड बिटवीन दीज टू and covalent bond between these two and covalent bond are of two types sigma and pi। तो आप बोलिएगा there is ionic bond, there is one sigma bond and there are two pi bonds। समझ में आया, आयनिक बॉन्ड भी इसके अंदर है, बट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में दो कार्बन एटम बोल दिया था, टोटल मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा था। समझ में आया बेटा सबको। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये गलत बोले बेटा, वन सिग्मा एंड टू पाई है, इसको मार्क कर दिए, सॉरी सॉरी, वन सिग्मा है टू पाई, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई कीजिए। सही है तमन्ना बेटा, आपका भी सही है, सुष्मिता बेटा आपका भी सही है। साग्निक बेटा परफेक्ट, एकदम सही आंसर दिए, फिर आंसर देते रहा कीजिए बेटा। बाकी लोग दीजिए बेटा। सही है दीपान्विता बेटा आपका भी। सही है आयुषी आपका भी। ये क्या हो गया। सही है ऋतिक बेटा आपका भी सही है। ये आएगा बेटा NO3 माइनस, ठीक है। NO2 प्लस कैसे बनेगा, देखो नाइट्रोजन बेटा प्लस कर दिया, मतलब नाइट्रोजन के पास अब 4 इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन हो गया प्लस। अब दो ऑक्सीजन बेटा इधर लगा दीजिए NO2, और एक ऑक्सीजन इधर लगा दीजिए NO2, तो ये NO2 प्लस हो गया। NH4 प्लस बेटा नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये अपना आ गया बेटा sp2, और ये अपना आ गया sp। NH4 प्लस बेटा पता है सबको, ठीक है, sp3 होगा, तो दिस इज द आंसर। हाँ सौर्थ बेटा आपका भी सही है, आदित्य बेटा आपका भी सही है। चलिए IF7 तो शायद करवाए ही थे बेटा क्लास में ना, IF7 करवा दिए थे जहां तक मुझे याद है। सही है सुष्मिता बेटा। सही है, जो जो आंसर दे रहे सबका सही है, दीप सुभायन ऋतिक चर्चिल सायनदीप सब पूर्णा सबका सही है बेटा। IF7 कराए थे बेटा, देखिएगा पेंटागनल बाई पिरामिडल आया था। हाँ सही है, IF7 का आया था sp3d3, दिस इज पेंटागनल बाई पिरामिडल, पेंटागनल बाई पिरामिडल।
ये आएगा बेटा, 5 लोग इक्वेटर पे रहेंगे और एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा। नंबर 15 बताएंगे बेटा। सही है, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा नहीं है इसके पास। अब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए ये वाला ट्राई कीजिए तो, देखिए किसी से बनता है। नहीं दिख रहा। नहीं 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 दिखा, ठीक है ठीक है। नहीं ठीक है ठीक है ठीक। उसी के अभी नीचे दिख। दिखा, दिख रहा। सर कल किसका मतलब ये में होगा मेन या एडवांस? क्या बेटा? सर कल टेस्ट किसका मतलब हिसाब से होगा, मेन या एडवांस? अभी मेन का हो रहा है ना बेटा। ठीक। मेन में अगर प्रैक्टिस हो जाएगा ना बेटा तो एडवांस हो जाएगा। मेन और नीट के लेवल का अभी क्वेश्चन करना है। ये बेटा बताए नहीं थे, ठीक है, पहले कभी। ये इनफैक्ट इस चैप्टर में आता नहीं है, अगर इसको आना भी चाहिए। अच्छा, ये आप लोग आंसर दिए क्या इस क्वेश्चन का? अच्छा ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे, ऐसा कैसा है बेटा, सर देखो। ऑप्शन 3 होगा। फिर से बोलिएगा बेटा। ऑप्शन 3 होगा सर। हाँ हाँ सही है बेटा, देखते हैं। सर हम भी तो वही लिखे हैं। हाँ हाँ, समझ, सबको सही आंसर दिए बेटा, वही तो। कैसे दिए, क्या लॉजिक लगाए, बताइए तो। सर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा मतलब H3PO4 पे देख लीजिए। ऑप्टिक स्ट्रेंथ से ज्यादा होगा। प्रोपोर्शनल है। परफेक्ट बेटा, परफेक्ट। आपको हमेशा ध्यान रखना है बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये एटम आपका सेम हो जाए, ठीक है। और इसको कहते हैं बेटा ऑक्सो एसिड, क्यों, ऑक्सीजन भी है। इन सब क्वेश्चन में बेटा सब में कॉमन एटम है, तो आपको ध्यान रखना है मोर इज द ऑक्सीडेशन नंबर, मोर इज द ऑक्सीडेशन नंबर, stronger is the acid, stronger is the acid। तो बेटा आप सबका ऑक्सीडेशन नंबर खाली निकालते रहिए। HClO4 +7, HClO3 +5, HClO2 +3, HOCl +1। तो बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मालूम चल गया हम लोग को। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो मोर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। कब? जब आपका एटम सेम होगा बेटा। आप क्लोरीन क्लोरीन को कंपेयर कीजिएगा, क्लोरीन आयोडीन को कंपेयर नहीं करने चले जाएंगे।
ठीक है, सेम एटम रहेगा तो सेम एटम में बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कंपेयर करना है। ये देखिए तो बनता है किसी से? यहाँ स्टार मार्क्स है, स्टार मार्क का मतलब होता है, एस्टिक मार्क का मतलब होता है मोर देन वन करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट। कुछ बनाइए इसमें बेटा। चलिए देखिए बेटा, अच्छा कुछ लोग आंसर दिए है ना, चेक कर ले। हाँ, AND। चलिए इसमें बेटा सबका एक जैसा आंसर नहीं है बेटा, इसीलिए बड़ा डिफिकल्ट होगा, बट करेक्ट आंसर संपूर्णा का बेटा आपका नहीं बेटा, सबका पार्शियल करेक्ट है, कुछ का पूरा करेक्ट नहीं है। बता देते बेटा आंसर, ठीक है समझिए। ओ ओ बॉन्ड लेंथ आर इक्वल बेटा, ये बेटा मेरे हिसाब से सबको सही आंसर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ एक ही होगा, एक लोन पेयर बेटा यहाँ आ गया है, यहाँ पे बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो मीन्स बोथ हैव सेम बॉन्ड लेंथ, दिस बॉन्ड लेंथ विल बी एफ ए, दिस विल बी ऑल्सो ए, ये ए मीटर होगा तो ये भी ए मीटर होगा, ठीक है। तो ए तो बेटा सबको सही आंसर देना है, ए तो बेटा आना था। सेकेंड इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो बेटा ये आपको पता नहीं होगा बेटा, बट चलो इसके बारे में बताएंगे। O3 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर बेटा, यहाँ देखो ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर, सो O3 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, ये भी करेक्ट है। O3 हैज बेंट स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है बेटा, अभी देखो बेंट ही तो बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? बेंट स्ट्रक्चर, ये बेंट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बात थर्मल डिकम्पोज, हाँ बेटा नेक्स्ट है बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ O3, O3 का बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये सोचना है आपको। अब बेटा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन बेटा क्या होता है? हम लोग को मालूम है अ रिएक्शन इन विच heat is evolved that is known as exothermic, and a reaction in which heat is नहीं सही, इवॉल्व होगा बेटा तो मतलब रिलीज हुआ, रिलीज का मतलब एक्सोथर्मिक, ये सबको पता होगा फिर भी रिवाइज करा दे रहे। एब्जॉर्ब होगा बेटा तो दिस विल बी कॉल्ड एंडोथर्मिक।
कैमरा ऑफ कर दीजिए। एंडोथर्मिक, समझ में आया बेटा? ठीक है, तो अब ध्यान देना है बेटा आपको। अच्छा, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ओजोन का बेटा फॉर्मेशन देखिए, ओजोन का फॉर्मेशन O3 में होता है। दिस रिक्वायर्स एनर्जी। तो बेटा ओजोन से ये एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड होगा। समझ में आया बेटा? फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज एक्सोथर्मिक, दिस रिएक्शन इज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। सो बैकवर्ड रिएक्शन इज बेटा एक्सोथर्मिक। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, डीकॉम्पोजिशन। और बेटा एक चीज बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, डीकॉम्पोजिशन is mostly exothermic, decomposition is mostly exothermic। क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, आज तक के लिए, आज के लिए इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा वो तो आपका टेस्ट है, टेस्ट के बाद बेटा रिवीजन कराएंगे, उसका डिस्कशन कराएंगे। ठीक है, किसी को डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए अभी। हाँ सुबह बेटा, मैं भी आपका सही हूँ, आपने यही आंसर दिया था। यस सर। हो सकता है, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट है बेटा?